देश की और गुजरात की राजनीति में बड़ा नाम है अहमद भाई पटेल। अहमद भाई पटेल अब तो नहीं है, लेकिन गुजरात की राजनीति में खासतौर पे कांग्रेस के लिए ये चुनाव बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अहमद भाई पटेल नहीं है और उनकी जो अनुपस्थिति में गुजरात के अंदर चुनाव है। लेकिन ये चुनाव के अंदर उनकी जो पुत्री है मुमताज़ पटेल, वो अब चुनाव के अंदर धीरे धीरे आ रही है। हमारे साथ मुमताज़ बहन है, उन्हीं से पूछते हैं खासतौर पे आपके पिता के जो आपके पिताजी की अनुपस्थिति में चुनाव हो रहे हैं, क्या महसूस आप कर रहे हैं? तो वैसे मैंने सोचा था कि चुनाव से दूर रहेंगे, पर भरूच जो कि हमारा मेरे फादर का डिस्ट्रिक्ट रहा है, वहाँ पे पिछले 1 वर्ष से मैं वक्त निकाल रही हूँ और दिखता है कि बहुत कमी है आपस में, लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं में। तो मेरा फ़र्ज़ मुझे लगा कि मुझे सबके बीच में रहना चाहिए इस चुनाव में, और इसीलिए मैं अभी खुल के बाहर आई हूँ। उनकी ना उपस्थिति से बहुत तकलीफ़ें हैं, सब लोग उनको याद भी करते हैं। शायद वो होते तो एक अलग तरीके से रणनीति भी चल रही होती, बहुत सारी चीज़ें वो मैनेज कर लेते थे, हम लोगों को पता भी नहीं चलता था और पार्टी को भी पता नहीं चलता था। तो जाहिर है कि वो चीज़ की बहुत बहुत कमी है। खासतौर पे उनकी अनुपस्थिति में आप भी अब धीरे धीरे करके राजनीति में आ रहे हैं, तो क्या आप फुल टाइम पॉलिटिक्स में आए हैं या तो सिर्फ ये चुनाव के लिए ही आप निकले हो? चुनाव के लिए ख़ास करके भरूच डिस्ट्रिक्ट में निकली हूँ, क्योंकि हमारे जितने लोग हैं वहाँ पे मुझे लगा कि उनको हमारे परिवार की ज़रूरत है। राजनीति में आना तो हमेशा से रहा है, पर अभी कितने एक्टिवली आएंगे ये आगे वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपकी एक और बात बता कि आपके पिताजी ने यहीं पे वांदरी गांव जो है नर्मदा ज़िले का, उसको गोद लिया था, तो क्या उनके जाने के बाद क्या उन गांव वाले से आपका मिलना जुलना होता है? और ख़ासतौर पे उनको नर्मदा डिस्ट्रिक्ट से भी काफ़ी लगाव था। आप यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए लोगों से मिले, किस तरह का आपको लगा उनके प्रति? जो लोग क्या बोल रहे हैं उनसे मिले, आपको क्या लगता है? जी, काफ़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में घूमी हूँ। आज हम डेरियापारा में हैं। वांदरी उनके दिल के करीब था और मेरे भाई वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहे हैं। मैं उन लोगों के साथ फ़ोन पे संपर्क में हूँ पिछले वर्ष से, और जल्दी ही वहाँ जाऊँगी। आज यहाँ पे जहाँ हम बैठे हैं वो मेरे पिता ने एक हेल्थ सेंटर HMP फाउंडेशन के अंडर खोला था। आदिवासियों के प्रति उनको बहुत प्रेम था, तो उनका ये मानना था कि एक यहाँ पे भी हमारा दूसरा सेंटर, मेन सेंटर पिरामन गांव अंकलेश्वर में है, पर उन्होंने खास करके डेरियापारा चूज़ किया था क्योंकि उनको आदिवासियों के लिए शानदार हेल्थ केयर प्रोवाइड करना था। तो आज हम यहीं पे बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। गुजरात की राजनीति की हम बात करेंगे तो गुजरात के अंदर जो पिछले साल के चुनाव थे, इसके अंदर अहमद भाई पटेल ने काफ़ी भाग लिया था और कांग्रेस को अच्छी खासी सफलता मिली थी। सत्ता से थोड़ी सीट ही कांग्रेस दूर रह चुकी थी। इस बार जो कांग्रेस के लिए ये चुनाव उनके बिना हो रहा है, आपको क्या लगता है? आप लोगों से मिल रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता से मिल रही है, क्या उनकी खली जो उनकी अनुपस्थिति है लोगों को खल रही है, क्या है? उनकी कमी ज़रूर है, पर सही मायने में कहूँ तो हम भी जहाँ जाते हैं तो हम कार्यकर्ताओं को भी याद दिलाते हैं कि वो थे तो कैसा होता। तो अब पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत और जोश से काम करें, और पब्लिक के बीच में भी जब जाते हैं तो जब वो याद करते हैं फ़लाना गांव में गए, वहाँ इधर गए, उधर गए, ये सड़क उन्होंने बनाई, ये यहाँ पे बोरवेल किया, यहाँ पे ये किया, वो किया, तो उनको याद दिलाते हैं कि उनके वजह से, उनको याद करते हुए हमें देखना चाहिए कि कांग्रेस ने क्या क्या किया है, और इसी वजह से कांग्रेस ही है जो परिवर्तन लाएगा, बदलाव लाएगा। तो आप कांग्रेस को ही चूज़ करें। खासतौर के आपके पिताजी की बात बताएं तो वो एक सरल स्वभाव के नेता थे, लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे नेता की जो भाषा भी ठीक नहीं होती है। आप अपने पिता से कौन से गुण ऐसे सीखे जो राजनीति में आपको आगे काम आएंगे, और क्या कहेंगे आज की जो राजनीति हो रही है, जो मुद्दे हैं आज के, उसको लेके आप क्या कहेंगे? आपका क्या सोचना है? तो जो राजनीति, जिस तरीके से राजनीति तो खैर पॉलिटिक्स में ही पॉलिटिक्स है, पर जी उनसे बिल्कुल सीखा है, दोस्तों को भी साथ रखना, दुश्मनों को भी साथ रखना, सबको कैसे साथ में लेकर चलना, भाषा अपनी हमेशा सरल रखें, किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करें, और वो हमेशा यकीन रखते थे कि आप दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं अगर आप प्यार से रहें तो वही लेकर हम चल रहे हैं आगे। आखिरी सवाल, क्या हम लोग कब देखेंगे आपको फुल टाइम पॉलिटिक्स में, कब देखेंगे?
कि अभी आप फुल टाइम पॉलिटिक्स में ही तो देख रहे हैं और क्या है। चुनाव के बाद भी क्या है, जैसे कि ये विधानसभा चुनाव के बाद तुरंत 2024 के लिए गुजरात भारत के लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, क्या उस समय भी आप इसी तरह से घूमेंगे या तो फिर सिर्फ विधानसभा के लिए? नहीं नहीं, पूरा हम भरूच में हम पूरा काम करने वाले हैं। पिछले पूरे साल जब से गए हैं, 2 साल से कर ही रहे हैं, पहले भी करते थे। और इलेक्शन हो ना हो, चुनाव हो ना हो, वो तो हमें करना ही है। रही बात लोकसभा की, तो जी बिल्कुल पूरी मेहनत करेंगे, चाहे मैं इलेक्शन लड़ूं ना लड़ूं, पर हम साथ में ही रहेंगे भरूच के और गुजरात के। एक आखिरी सवाल, जो कांग्रेस हाईकमान है, सोनिया जी या राहुल जी, इनसे इस मुद्दे के लेके कोई बातचीत हुई क्या? आगे का क्या प्लान है आपका? कुछ आप किस तरह से पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? सच मायने में पॉलिटिक्स हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। जितनी बातें होती हैं अब तक पर्सनल ही रही हैं। हम लोगों को वक्त लगा है 1 साल तो हमारे परिवार को समेटने में, पिछले 1 साल यहाँ आके फील्ड में आके भरूच को और डिस्ट्रिक्ट को समझने में। तो अब आगे जाके ज़रूर इस बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे मुमताज़ पटेल, जिन्होंने बताया कि उनके जो पिताजी थे उनसे उन्होंने एक ही गुण सीखा है कि राजनीति के अंदर दुश्मन को भी किस तरह से दोस्त बनाना चाहिए और हमेशा अपनी भाषा है राजनीति में सरल होनी चाहिए। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा।